सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। भारतीय प्राचीन शास्त्रों का यह वचन सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं, बल्कि समस्त जीव जगत के लिए है और भारत के अधिकतर लोग शास्त्रों के इसी वचन पर विश्वास करते हैं। आज हम मुलाकात करने वाले हैं डॉक्टर पीएस हर्षा से, जो कि एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, लेकिन ये शौकिया निजी तौर पे पहल करते हुए कर्नाटक के जंगलों में बाघ बचाने के काम में जुटे हुए हैं और एक शोधार्थी के रूप में आज आपके सामने हैं। आज 29 जुलाई है और विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है आज। ऐसे भारत जहाँ पे दुनिया के 70% बाघ पाए जाते हैं, उनके लिए ये दिन बेहद अहम हो जाता है और बेहद अहम हो जाते हैं डॉक्टर हर्षा जैसे लोग। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि आप बाघों को बचाने के काम में कैसे जुटे हुए हैं और कैसे अपना योगदान दे रहे हैं। देखिए, मैं जंगलों में जाने लगा ये बिल्कुल कुछ 20 साल पहले की बात है। जैसे ही मेरा मेडिकल कॉलेज से कोई भी हॉलिडेज मिलते थे, मैं जंगल में जाना एक मेरा बहुत शौक था। बाद में ये जैसे जैसे मैं इसको सीखता गया, उसमें एक बहुत गहरा एक बाघों का परसेंट इंडिया में है। ग्लोबल टाइगर जेनेटिक बेस ये इंडिया में है। तो मुझे ये बहुत अहम बात लगी कि बहुत सारे चीजों पर रिसर्च होना है। जैसे ही मुझे एक मौका मिला इंडियन पुलिस सर्विस में जो सबैटिकल लेने का एक मौका मिलता है, पीएचडी करने के लिए 3 साल हमें एक मौका मिलता है। उसी के तहत मैं माननीय कर्नाटक सरकार से पीएचडी के लिए मैंने रजिस्टर किया। अभी फिलहाल रिजर्व्स ये पूरे कंट्री में बहुत इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। बंडीपुर पहला है, नागरहोले है दूसरा, तीसरा बीआरटी जो बिलिगिरी रंगना टेम्पल टाइगर रिजर्व बोलते हैं, ये तीसरा। इसमें मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो बेसिकली मेरा रिसर्च का सब्जेक्ट ये है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ टाइगर पॉपुलेशंस। तो मोटे तौर पे ये है मेरा काम। तो असल में बाघ एक बड़ा खूबसूरत जानवर है और भारतीय जंगल जो है वो बाघों के लिए बहुत सुटेबल हैं। तो आपके रिसर्च का जो टॉपिक है वो सिर्फ कर्नाटका तक बेस्ड है या फिर आप पूरे भारत के बाघों पे शोध कर रहे हैं? नहीं, मैं तो मतलब रिसर्च का जो फायदा होगा ये पूरा बाघ का कम्युनिटी, मतलब वो साइबेरियन टाइगर हो, आमूर टाइगर हो, सभी पर लागू होगा। पर मैं जो इंटेंस स्टडी कर रहा हूँ ये 3 नेशनल पार्क्स में कर रहा हूँ। मोटे मोटे तौर पर अगर मुझे वेरी सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँ मैं, तो कुल मिला के देखिए अभी पूरे भारत में 3167 यूनिक टाइगर्स हमने जांच करके रखा है। ये भारत सरकार ने रिसेंटली ये फिगर्स रिलीज किए। उसी दौरान अगर कर्नाटका का मैं बात करूं तो हमारे कर्नाटका में 435 टाइगर्स है। तो मेरा बेसिक सवाल यह है कि ये पॉपुलेशन जो होता है कोई एक कंटिजियस एरिया में, चैलेंजेस क्या है? प्रे बेस एडिक्वेट है क्या? इनका रहने के लिए एडिक्वेट जगह जो हम हैबिटेट बताते हैं, नेचुरल हैबिटेट फिजिकली उतना है क्या? अगर फिजिकली है तो क्वालिटी ऑफ हैबिटेट कैसा है? उसमें शेर को खाने लायक जो प्रे स्पीशीज हम बताते हैं, वो चीतल हो, सांबार हो, इंडियन गौर हो और कोई भी और प्रे स्पीशीज एडिक्वेट क्वांटिटीज में है क्या? तो इसका मैं स्टडी कर रहा हूँ। उसका दौरान बेसिकली मैं क्या देख रहा हूँ ये 3 सालों के मेरे रिसर्च में, कि अगर एक शेरनी बच्चों को जब जन्म देती है, उस शेर के बच्चे को एक अडल्ट टाइगर बनने में 2 साल लगती है। अडल्ट टाइगर में और इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहूँ तो टाइगर विच कैन हंट ऑन इट्स ओन एंड विच कैन होल्ड ऑन टू ए टेरिटरी, अपना एक इलाके पर कब्जा रख के खुद जो हंट करती है वो अडल्ट टाइगर। हाँ, तो ये चैलेंजेस क्या है मैं 3 साल में देख रहा हूँ
इसमें कई टेक्निक्स है। तो वो पूरे फील्ड टेक्निक्स जैसे कैमरा ट्रैपिंग है, जैसे बायोलॉजिकल टाइगर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन एनालिसिस है, ये पूरा हम कर रहे हैं। आप बैंगलोर और बैंगलोर से शहरों को छोड़ के अचानक से जंगलों में चले गए, अपने कुछ दिलचस्प अनुभव बताइए बाघों पे रिसर्च के दौरान आपको क्या क्या अनुभव हुए, बाघों से इनकाउंटर कैसे आपने देखा, कुछ बढ़िया एक्सपीरियंस बताइए दर्शकों को हमारे। अपने पूरे कम्युनिटी पर तरस आता है कि किस तरह का हवा हमें मिल रहा है, किस तरह का पानी हमें मिल रहा है। क्योंकि देखिए जंगलों इंट्रूजन जो भी है, मतलब पानी है, आपको एयर है, इतना प्योर होता है ना। टाइगर का मैं सब्जेक्ट पर आऊं तो टाइगर इज एन अपेक्स प्रेडेटर। जो जंगल में एक फूड चेन होता है, ये सबसे ऊपर रहता है, मतलब इसका कोई नेचुरली नॉन प्रेडेटर नहीं होता। तो एक टाइगर को हम जब कंजर्व करने के लिए निकलते हैं, तो पूरा लैंडस्केप पूरा सेव हो जाता है। दिलचस्प बात की मैं बात करूं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा पॉपुलर परसेप्शन ऑफ ए टाइगर यही रहता है कि वो हम पर कूद जाएगा, अटैक कर देगा। ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता। शेर अपने आप को बहुत काबिल मानता है, और इंसान को मतलब उसको पता है कि हमारा दर्जा क्या है, तो वो डरता वरता नहीं है आदमी से। तो कई बार 5 फीट 10 फीट के आसपास में एनकाउंटर हो जाता है। फिर भी अगर इफ यू आर वेरी डिसिप्लिन, कई बार तो ऐसा हुआ है कि वो बिल्कुल बगल में आ जाएगा, पर वो अपने आराम से अपने मैनरिज्म्स में चलता रहेगा। वो बिना वजह के किसी पर अटैक नहीं करेगा। इतना मेजेस्टिक है ना ये बाघ। तो मतलब देखते ही लगता है कि अरे यार, इसका इसका बनाने वाला कोई और नहीं, भगवान ही है। आदमी तो दूर दूर तक इसका रिप्लिका नहीं कर सकता। तो आपने बड़ी दिलचस्प बात कही कि बाघ को बनाने वाला हर कायनात को हर जीव को बनाने वाला भगवान है, लेकिन बाघ खास तौर पे। और बाघों को लेके भारतीय धर्म में, इंडियन फिलॉसफी में और कई सारी कहानियां हैं, आध्यात्मिक कहानियां हैं। तो जो जंगली कम्युनिटी है, मतलब कि ट्राइबल लोग हैं, उनके बाघों से रिलेशन कैसे होते हैं? क्या वो बाघों को अपना दुश्मन मानते हैं या दोस्त मानते हैं? कई बार तो मैंने देखा कि बाघों की पूजा भी होती है कई कम्युनिटीज में। बहुत सही सवाल पूछा आपने। अगर आप अपना हमारा पूरा देश का ट्रेडिशनल जो सिस्टम रहा है उसको देखे, तो इंसान का और जंगल का एक अनोखा रिश्ता है। जब हम एक इसका अनूठा एक भी एक इसका लिंक थे। कई बरस पहले हम देखे तो सारे इंसान भी जंगल में ही रहते थे। अभी जो ट्राइबल्स बाकी बचे हुए हैं, जो जंगलों में अभी भी अपना जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो लीगली परमिसिबल है उस पर डिपेंडेंट है, ये शेर को कोई रियल थ्रेट नहीं मानते हैं। पर ऐसे तनाव वाला एरिया में टाइगर से इंटरेक्शन में आता है तो थोड़ा फ्रिक्शन होगा। बाकी आई बात ट्राइबल्स की, जो अंदर जैसे मैंने बोला नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए जाते हैं, वो बहुत इज्जत करते हैं, वो बहुत सम्मान करते हैं टाइगर का एग्जिस्टेंस का। मैं अंदर जब रिसर्च में मैं देखता हूँ, कोर एरिया में भी टाइगर्स को पूजने का छोटे छोटे टेम्पल टाइप का, मैं टेम्पल नहीं बोलूंगा उसको, रिलीजियस टाइप का स्ट्रक्चर है। जो ट्राइब्स उनको मानते हैं, पूजते हैं, और वो कोई इनका टाइगर्स का कोई इंटेंशनली कोई हार्म करना नहीं चाहते। अच्छा, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारत में हर साल बाघों की संख्या बढ़ रही है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन दुख की बात ये है कि जंगल स्क्विज हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं। तो ऐसे में मैन वर्सेस टाइगर कॉन्फ्लिक्ट की गुंजाइश का खतरा बढ़ जाता है, और देश के कई हिस्सों में देखा भी गया है। तो इसके लिए आपकी रिसर्च क्या कहती है? बहुत सही है। इसी पर हम बहुत गहरे लेवल पर हमारा छानबीन चल रहा है। तो जी। पहली बात यह है कि हमें इनका क्लियर अवेयरनेस पैदा करना है। दूसरी बात यह है कि जो भी हम रोजमर्रा के जिंदगी में छोटे छोटे चीज के लिए जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, मतलब मान लो आप टॉयलेट पेपर की ही बात करें, तो इतना छोटा एक रिक्वायरमेंट है हमारा, पर इसका अगर ज्यादा ऐसा ही चलता रहा तो इतने पेड़ कटेंगे कि टाइगर
टाइगर का मतलब जितना बच पाना मुश्किल हो जाएगा। बेसिक चीज तो ये है कि समझ हमें क्लियर होना चाहिए कि दी शुड बी लेफ्ट टू देमसेल्व्स। मतलब जंगल में हमारी अनवांटेड इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, एक एक स्टेबल हैबिटेट मिलेगा इन सबको, ये हैबिटेट का क्वालिटी बढ़ेगा, प्रे स्पीशीज का डेंसिटी बढ़ेगा, जैसे नेचर देखभाल करके टाइगर्स का नंबर को स्टेबल रखेगा। मतलब पिछले ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन से ये जो अब प्रेजेंट नंबर है वो कई ज्यादा 3000 1000 3167 is a improvement from the previous figure, but we have to analyze as to how we can hold them stable. मैं ये पूछ रहा हूँ कि भारत के अलग अलग हिस्सों में जो बाघ पाए जाते हैं, जैसे उत्तराखंड या पहाड़ी इलाकों के बाघ अलग हैं, साउथ ऑफ इंडिया जैसे कर्नाटक और नीलगिरी के जंगलों के बाघों का नेचर अलग है, वैसे ही सुंदरबन का जो इलाका है वहां पे बाघों का नेचर अलग हो जाता है। तो ये फर्क क्यों देखा जाता है? क्योंकि मैंने सुना है कि सुंदरबन के सारे बाघ मैनीटर होते हैं, उनके अलावा बाकी देश के किसी से बाघ मैनीटर नहीं होते हैं। तो ये आपने फील किया रिसर्च के दौरान कि अलग अलग बाघों की प्रवृत्तियां कैसे तैयार हो जाती हैं? कुछ बाघ खतरनाक हो जाते हैं, कुछ बाघ खतरनाक नहीं होते हैं, ये कैसे होता है? बहुत सही बात पर अपने चर्चा खोला है। देखिए, कोई भी टाइगर मैन ईटर नहीं होता, कोई भी टाइगर अपने मतलब नेचुरल रिदम से मैन ईटर नहीं होता। ह्यूमंस आर नॉट द नेचुरल प्रे टू टाइगर्स, ठीक है। पर जब भी मतलब एक शेर को बहुत मतलब इतना उम्र हो जाती है कि उसकी हंट करने की क्षमता घटती है, नहीं तो उसका अगर कोई स्ट्रगल में कैनाइंस जो उसके मेन टूल्स ऑफ हंटिंग है, अगर वो कैनाइंस लॉस हो गए हैं, तो लाचार स्थिति में जब वो अपने नेचुरल प्रे को मार नहीं सकता, मतलब जो इंडियन गौर है वो खुद 500-600 किलो वजन की बहुत बड़ी एनिमल है, नहीं तो आप सांबा डीर देख लो। तो अगर जब वो ऐसे परिस्थितियों में चला जाता है तो उसके संपर्क में आता है, देन दे बिकम ए इजी प्रे ऑप्शन। तो फर्स्ट पार्ट तो मैंने आपका एक्सप्लेन कर दिया कि कोई बाई बर्थ कोई भी टाइगर हो, सुंदरबन में हो, बंडीपुर में हो, कान्हा में हो, पेंच में हो, कोई भी मैन, ठीक है, बाई बर्थ कोई टाइगर मैन ईटर नहीं होता। ऐसे लाचार परिस्थितियों में जब वो नेचुरल प्रे को हंट कर नहीं सकता, तब अगर कैटल जो हमने मवेशी हमने पाल रखा है वो या खुद इंसान इनके संपर्क में आ जाता है, देन दे बिकम इजी प्रे ऑप्शन। आपने वेराइटीज पूछे, पहले 6 स्पीशीज की बात कर रहे थे हम, अब पूरे विश्व में ये माना गया है कि नहीं, ये स्पीशीज सारे बस 3 वेराइटीज के स्पीशीज है। इंडिया में पूरे एक ही स्पीशीज है ये। फिलहाल जो तेराई रीजन में, हमारे नेपाल के बॉर्डर से ये सब हिमालयन रीजन में, मतलब मैं एक्सप्लेन करूं तो ये दुधवा टाइगर रिजर्व हो गया, ये पीलीभीत हो गया, जो डायरेक्टली अंडर द हिमालयन है, इनमें थोड़ा साइबेरियन टाइगर्स के रिजेम्बलेंसेस है, क्योंकि ये दे हैव टू सर्वाइव इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस ऑफ हिमालय। इनको छोड़ के जो सुंदरबन में पाया जाता है, नहीं तो कहीं भी और भी पाया जाता है, ये एक ही स्पीशीज है। सुंदरबन में challenges of survival are different. Challenges of survival are different because mangroves है, रेगुलर लैंडस्केप नहीं है, हंटिंग करना बहुत मुश्किल है। तो वो स्पेशल कुछ अपना स्पेशल सर्वाइवल स्ट्रैटेजी बना के रखा है वहां पर। जो शेर है वो सर्वाइवल स्ट्रैटेजी बना के रखा है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट के केसेस वहां से उभरे हैं वो इसीलिए होता है कि वहां ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो बोथ मैन एंड टाइगर आर कॉम्पिटिंग फॉर सेम पूल ऑफ रिसोर्सेस, तो इसीलिए थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट वहां से ज्यादा रिपोर्ट होता है। आपने मतलब मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर हर्षा जो जिंदगी जी रहे हैं वो करोड़ों रुपए में हासिल नहीं हो सकती है, नेचुरल लाइफ और अपने शौक का काम। हम बहुत बहुत बधाई देंगे आपको
डॉक्टर साहब कि आपने एक बेहतरीन काम चुना है जो कि जल, जंगल, पर्यावरण को बचाने का है। और एक बाघ जैसे खूबसूरत जानवर के साथ ज़िंदगी बिताना अपने आप में एक रश्क दिलाने वाली ज़िंदगी है। आपको बहुत-बहुत बधाई देंगे सर वर्ल्ड टाइगर डे पे। और उम्मीद करते हैं कि आपकी रिसर्च और आपका काम इस दुनिया में बाघों की आबादी बढ़ाने में सफल होगा। और बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।